चलिए ओके, तो आपका जो इंटीग्रेशन का जितना पार्ट हो चुका था, ठीक है, आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, सिंपल सा फॉर्मूला, उसके आगे अभी आज आगे मुझे करवाना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये इंटीग्रेशन के बाकी फार्मूले क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है, विद कांस्टेंट उसके साथ में, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं और सबसे आखिर में हमको पढ़ना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। जैसा कि आपको पहले से बताया गया है, मैंने अपनी क्लास में आपको डिस्कस किया है कि हमारे पास दो होते हैं इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। अभी तक आप जो भी पढ़ते चले आए हैं, जो आपको पढ़ाया गया है वो आपका इनडेफिनेट है। अभी तक मैंने यहाँ पर डेफिनेट का कहीं पर भी कोई नाम नहीं लिया, ठीक है। देखिए अगर हम लोग डेफिनेट करेंगे तो भाई कैसे करेंगे वो आपको बीच में आगे मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक आफ्टर we have to go through the important formulas of this integration. Okay, write down this fast. मैं कुछ लिखता हूँ, आप उसके साथ में लिखिए। यहाँ तो कुछ फोकस है तो मैं कुछ यहाँ लिख देता हूँ इस जगह से। तो यहाँ पे आपका आता है हेडिंग इंटीग्रेशन, जो आपका मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, इंटीग्रेशन। तो आपको बोर्ड दिख रहा है बराबर जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे? यस सर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। इस पर लिखिए ये, हाँ यहाँ तक आपको दिखेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट टू इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपके हुए थे, एक ही तो हुआ था, बाकी तो कुछ हुआ नहीं उसमें। आज मैं सारे कराऊंगा इसमें। फर्स्ट में लिखिए, ठीक है। फर्स्ट वन पहले जो आपको कराया गया था, इंटीग्रेशन ऐसा ऐसा साइन होता है जो मैंने कहा था भाई, इसे शाम की तरह बना होता है ये एक्स की पावर n बताया dx इक्वल टू, बताइए क्या कराया था मैंने, क्या इसका बताया था? इसका तो हो गया था ना आपका, तो मैंने इसमें क्या बताया था आपको? इसमें क्या करते हैं जब हम लोग करते हैं इसको इंटीग्रेट, कौन बताएगा? xn बताइए। x raised to n plus 1 by n plus 1 upon plus c। हाँ, इसका रूल क्या होता है कि इसकी जो पावर होती है, पावर इसकी n लिखी हुई है, आप इसकी पावर में एक जोड़ देते हैं और उसी का डिवाइड करते हैं, मतलब कि n प्लस वन डिवाइड n प्लस वन। तो दिस इज कमिंग इक्वल टू, बिफोर यू इट इज कमिंग x की पावर n प्लस वन, n प्लस वन प्लस सी आता है। इसमें एक शर्त ये होती है कि भाई n की वैल्यू यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है, n इज नॉट इक्वल टू वन, माइनस वन, ठीक है। क्योंकि अगर ये माइनस वन होगा तो आपका लॉग आएगा, तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच भी लेते हैं मान लीजिए माइनस क्यों नहीं है भाई, करेंगे हम तो यहाँ लिखेंगे माइनस वन, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर यहाँ ये लिखा मैंने माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कितना आएगा? जीरो आ जाएगा भाई। तो अगर वो एक्स की पावर जीरो आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा एक्स, तो इसलिए हमारा आंसर ही गायब हो जाएगा। इसलिए रूल होता है कि यहाँ पे n की वैल्यू आपकी माइनस वन नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो, माइनस टू, माइनस थ्री, प्लस वन, प्लस टू, प्लस फाइव, प्लस एट, प्लस नाइन, प्लस थ्री बाई टू, प्लस फोर बाई थ्री, कुछ भी हो सब चलेगा, सब कुछ सही है, बस माइनस वन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड लिखते हैं यहाँ पे, तो उसका मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पे देखिए ये लिखा होता है एक्स की पावर माइनस वन, ऐसा लिखा होता माइनस वन, लिखा होता इस तरीके से, होता ना इतना आपका। देखिए अगर मैं एक्स की पावर को नीचे लाऊंगा तो क्या बनेगा? बनेगा ना वन बाई एक्स। ये मैंने सही लिखा हुआ है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको दिख रहा है? yes सही sir लिखा गया? yes sir मुझको ये बताइए, अब मुझको ये बताइए कि भाई आपने जब पढ़ा था डिफरेंशिएट, तो किसका आंसर वन अपॉन एक्स आया था? किसका आंसर वन अपॉन एक्स आया था जो आपको पढ़ाया गया था? log x। log हाँ वेरी गुड, किसका आया था? लॉग एक्स का आया था। तो इसका मीनिंग होता है कि इसका जो आता है आंसर वो हमें रिवर्स करना होता है ना, तो इसका आंसर आएगा लॉग एक्स, या उसको बोलते हैं एल एन एक्स, लोन एक्स। तो यू कैन से एल एन एक्स प्लस सी। ये एल एन मैंने आपको कहा था, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, क्या बोलेंगे? एल एन एक्स या लॉग बेस ई एक्स। फिजिक्स में जहां पर भी आपको लॉग दिखेगा, हमने यहाँ पे लॉग पढ़ाया है, एल एन लिख दिया या मैं लॉग लिख दिया, उसका मतलब वहां पे बेस ई होगा, वहां पे बेस ई होगा, वहां पे बेस 10 नहीं होगा।
ठीक है। जब बात करते हैं कैलकुलेशन की कि हमको भाई मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना होता है, हमको लॉग चाहिए होता है, तो वहां पे बेस 10 होता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे बेस ई होता है। हाँ, हम लोग ई वाले बेस के लॉग को 10 वाले बेस के लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, करते हैं आगे जाकर के, ऐसा नहीं कि करते नहीं है, करना पड़ता ही है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि भाई हमारे पास इसकी टेबल नहीं होती। आपके पास जो लॉग टेबल है या फिर आपके पास जो एंटीलॉग टेबल है वो बेस 10 वाली है, दैट इज अ कॉमन लॉग। और ये तो आपका दूसरा लॉग है, ठीक है, ये आपका कॉमन लॉग नहीं होता। तो इसकी टेबल हमारे पास नहीं होती, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं कॉमन लॉग में टर्म्स में, ठीक है। पर वो आगे देखेंगे जब हमारे न्यूमेरिकल आएगा। फिलहाल आपको बस इतना सीखना है कि भाई अगर ऐसा आएगा तो इसका आंसर ये आएगा, इसलिए थर्ड नंबर लिखिए, थर्ड नंबर। अब लिखिए, यहाँ लिखते हैं साइन एक्स। क्या लिखेंगे? साइन एक्स डिफरेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेट, कितना आएगा इसका बताइए। अब देखिए साइन का क्या होता है, अगर मैंने आपको ये बोला होता कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, क्या करो? डिफरेंशिएट। आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग करते साइन एक्स को डिफरेंशिएट तो मेरा आता कॉस एक्स, सही बात है ना ये। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा साइन एक्स को आप कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो आपका आएगा माइनस कॉस एक्स, जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। भाई ऐसा क्यों? ऐसा भाई क्या हो रहा है इसमें? तो सिंपल सी बात है, आप उल्टा करके देख लो। हम यहाँ से कहेंगे एक काम करो, एक काम करो, इतने हिस्से को जो दिख रहा है इसको आप करो डिफरेंशिएट। तब क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई cos x का आपको क्या सिखाया गया है? व्हाट इज द डिफरेंशिएट ऑफ cos x, कितना होता है बताइए। माइनस साइन। आता है माइनस साइन एक्स। तो वहां का माइनस साइन जो आपने बोला और यहाँ का जो माइनस पहले बैठा हुआ है मिलके बन जाएगा प्लस साइन, मिल क्या बनेगा? बनेगा प्लस साइन, जहाँ लिखा हुआ है। तो आंसर यही आए उसके लिए आपको यहाँ माइनस जोड़ना पड़ता है। और बच्चा यहाँ पे जो सी का तो जीरो आता है, डी अपॉन डी एक्स सी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट जीरो आता है, ये सब जानते हैं। हमको इस सी से कोई दिक्कत नहीं, ना हमको इससे कोई परेशानी हो रही है, ना हमें हमें आगे कुछ करेगा। तो इसका आएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर आप करेंगे इसको डिफरेंशिएट कॉस एक्स को तो आपका आएगा माइनस साइन एक्स का माइनस जो आपने बोला मुझे उसका माइनस, और यहाँ पे जो माइनस बैठा है पहले से, दोनों मिलके हो जाएगा प्लस साइन एक्स, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये सही लिखा हुआ है। आगे चलिए, ये होगा साइन। अब आता है चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, ये कॉस आता है। क्या कॉस एक्स का क्या क्या होता है? कॉस एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेट। कौन बताएगा? दिमाग लगा के बताइए। देखिए कॉस एक्स का आएगा यहाँ पे, इसका आएगा साइन एक्स। सर प्लस साइन प्लस सी। हाँ प्लस साइन एक्स, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, साइन एक्स। अगर आप करते डिफरेंशिएट, अगर आप करते डिफरेंशिएट तो आप मुझे क्या बोलते? माइनस साइन एक्स। भाई सही है, लेकिन यहाँ पे बात उल्टी हो रही ना, तो यहाँ बोलेंगे यार कॉस एक्स का डिफरेंशिएट था माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का जो होगा इंटीग्रेट वो होगा प्लस साइन एक्स प्लस सी, इतना आएगा जो लिख लीजिए कॉपी में। पांचवा नंबर, एक आपका आता है ई की पावर एक्स का आता है, इसका आएगा ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है, इसका इतना आएगा। लिखिए इसको, ये क्या 5 नंबर। सबको समझ में आ रहा है? सामने जो लिखा है बोर्ड पे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए आते Yes. इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे हम पढ़ाएंगे करेंगे, ठीक है, लेकिन होता क्या है वो सब उतने काम के नहीं होते हैं, हमारे जो मतलब के हैं। जैसे हम लिखेंगे एक 6 लिख देते हैं, 6 नंबर। एक आप लिखते हैं यहाँ पे सपोज 10x का इंटीग्रेट, तो इसका आता है log sec x
log sec x प्लस सी। सही बता रहा हूं मैं? सर सेकेंड वाले में वो ln क्या होता है सर? एल एन का मतलब होता है लॉग। ये जो मैंने लिखा है ना एल एन, ये जो लिखा है आपने, आप इसको ये लिखो या फिर इसको लिखो लॉग एक्स, है ना, एक ही बात होती है। ओके इसका सर। एक दूसरा नाम होता है, उसको इसका एक होता है नया नाम, इसको बोलते हैं लोन, बोलते हैं लोन एक्स। ठीक है, वो लोन नहीं जो हम लोग बैंक से लोन ले रहे होते हैं, वैसा लोन नहीं पढ़ा रहे। इसका नाम होता है LONE, लोन एक्स। तो लोन एक्स बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं LN लिख देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लॉगरिथमिक। आपको पढ़ाया गया पहले से। और इतना बड़ा कौन लिखेगा? आपको लिखते हैं सिंपल लॉग पढ़ाते, भाई लॉग पढ़ लो, तो आप लिखते हैं LOG एक्स, लॉग एक्स हो गया। जैसे यहाँ पे आप यूज करेंगे शॉर्टकट, सेम इन केस हमको यहाँ यूज करना पड़ेगा शॉर्टकट। ठीक है, तो लोन पूरा लिखने से अच्छा ये कि हम यहाँ लिखेंगे LNX। ये और ये सेम है, दोनों एक ही है, एक ही के दो नाम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस कुछ लिखा नहीं है, मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ई लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ई लिखा है। ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ये अब मैंने पहले आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, ई का ज्यादा रोल अभी देखिए आपको आगे मिलेगा, और इसका मैथमेटिक्स में तो बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है, हमारे फिजिक्स में इतना रोल नहीं आता है, हम ज्यादा ई को लेकर नहीं चलते हैं, या ई के ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाते। बस एक लॉग का होता है तो हम लोग बोलते हैं भाई लॉग बेस ई पढ़ लीजिएगा, हो जाता है। एक दो कुछ और क्वेश्चन को मिल जाते हैं जो ई पे डिपेंड होते हैं, अदरवाइज ज्यादा कुछ मिलता नहीं हमको ई के ऊपर। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो मैथ में तो पूरा इसका एक चैप्टर ही होता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज अलग से आपको पढ़ाया जाता है, वहां पढ़ाते हैं लॉगरिथमिक सीरीज, ऐसे पढ़ा देते हैं वहां पे। तो वो मैथ का पार्ट है, हमको वहां नहीं जाना होता है, हमको तो अपना ये पढ़ना होता है सिंपल सा। दीज आर द फार्मूलाज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो और मैं सिखा देता हूँ इसमें जो और भी बेसिक फॉर्मूले। और फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7 आप ही लिखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ कुछ लिखा है क्या? अब देखिए पॉइंट नंबर 7 मैं लिखा हुआ इंटीग्रेशन dx, 1। आपको दिख रहा है? वेरी गुड। क्या लिखा है? 1 लिखा है। अब 1 किसका होता है? अगर आपने पीछे पढ़ा होगा ध्यान से, आपको मैंने सिखाया था कि भाई d/dx x का डिफरेंशिएट कितना आता है? 1 आता है। ये आपको सिखाया गया था ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं क्या सिखा दूँ? मैं क्या सिखा दूंगा भाई? मैं सिखा दूंगा ये कि अगर x का डिफरेंशिएट 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेट x होता होगा। 1 का क्या होता है? x होता होगा। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा है, और 1 का इंटीग्रेट क्या? x होता है। तो अगर आपको लिखा हुआ है इंटीग्रेट dx, इसका मतलब x आएगा, आंसर आएगा x प्लस सी, तो आएगा ही। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इसका आएगा x प्लस सी। सर आपने वो वाले में इंटीग्रेशन का साइन क्यों दिया है? लॉग किसमें? पहले 6 वाले में लॉग के पहले। अच्छा हाँ यार, ये गलत हो गया, ये नहीं है, ये तो इसका आंसर है। ये ऐसे ही रहेगा, सॉरी सॉरी, ये आंसर है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? x प्लस सी, यस x सर। प्लस सी आ गया। Yes, sir. आप कुछ और पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप कर रहे हैं किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट। मैंने आपको सिखा दिया था भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएट तो 0 आता है, पीछे सिखाया गया था आपको, अब जी पीछे पढ़ाया था मैंने। लेकिन कांस्टेंट का क्या इंटीग्रेट भी होता है क्या? तो आप कहेंगे यार होता है, तो कैसे होता है? यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है b, अब मैंने c तो पढ़ा चुका हूँ, तो मैं आपको b पढ़ा देता हूँ, b dx। ऐसे आप a भी लिख सकते हैं, और b थोड़ा भाई अलग है तो हम b लिख देते हैं। यहाँ पे ये लिखा है b dx। क्लियर? तो कांस्टेंट है ना सर? हाँ, b कांस्टेंट है। तो आप ये बात समझ लो कि जैसे कि पीछे की कहानी सुनाई गई थी कि डिफरेंशिएट जो आप पढ़ते हैं d अपॉन dx का कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता, वो उसको नहीं जानता। इसी तरीके से यहाँ पे जो होता है इंटीग्रेट, इसका भी b से कोई मतलब नहीं होता, वो b को भगा देता है कि b को उसने उठा के बाहर भेज दिया। अगर b भाग के बाहर बैठ गया तो अंदर कौन बच्चा? 1।
कितना आएगा, आप उसको बोलेंगे इसका मतलब आएगा b, और ये आएगा B- dx आएगा इतना, ठीक है, इतना आ गया। अभी आपका आंसर आया नहीं, अब बताओ कितना आएगा, कौन बताएगा? bx बी एक्स प्लस सी। हाँ वेरी गुड, bx प्लस सी आएगा, bx प्लस सी, bx प्लस सी आएगा, ये इसका आंसर आएगा। तो ध्यान रखिए कि हमको यहाँ पर भी इन केस ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट हो ना हो मतलब नहीं पड़ता। आज जब करते हैं डिफरेंशिएट, तो वो भी बोलता है यार मुझे कोई मतलब नहीं है, देखो डी अपन डी जानता है कि यार मैं एक्स को पहचानता हूँ, मैं एक्स को ही सॉल्व करूंगा। उसी तरीके से यहाँ का जो होता है ऑपरेटर, वो होता है डीएक्स अकेला। डीएक्स भी बोलेगा कि मैं भाई एक्स को जानता हूँ, मैं उसी को ही करूंगा इंटीग्रेट, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं है। तो इतना आपका भाई यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूले और भी कुछ हैं, लेकिन वो सब नहीं है काम के। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी में से खैर सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं कहेंगे कि भाई इसको छोड़ दो, ऐसा तो बोल नहीं सकते, है ना, आपको सभी करना चाहिए, ठीक है। एक आपको ये कर सकते जरूर, एक सिखा सकते हैं इसमें कि 10 हो गया है, ठीक है, ठीक है। मैं इसको चलो ठीक है, इतना सबको समझ आ गया, क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये कितने लिखा है मैंने, 5 6 7 1 8, 8 फॉर्मूले हो गए, सबको समझ आ गया इतना? अब यस सर। देखिए इतना इतना होने बाद देखिए हमारे जो काम की चीज है, हमारे काम की चीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो हम तो भाई उसी भी जाएंगे, ठीक है। हमको पढ़ना है मेन डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनेट तो आपको स्टार्टिंग में सिखा देते भाई, सीख जाओ, दो चार फॉर्मूले सीख लो, अपना आंसर कर दो। एक मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ करने के लिए। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, सपोज एग्जाम्पल डाल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल वो कहेगा सॉल्व, सॉल्व क्या करोगे? सॉल्व द फॉलोइंग, इसमें लिखेंगे फर्स्ट नंबर, यहाँ लिखा होता है इंटीग्रेशन, कितना होता है, ये लिखा होता है सपोज cos x प्लस 1/x प्लस e की पावर x, या प्लस लिखा होता है 7 हो गया, और यहाँ लिखा होगा dx, ठीक है। दूसरा क्या लिखा होगा, ये तो पहला हो गया ना, दूसरा क्या होगा, इंटीग्रेशन, यहाँ लिखा होगा सपोज क्या लिख दूं मैं, cos n हो गया है, यहाँ लिख दूंगा मैं 1/, ये तो हो ही है, छोड़ो, यहाँ लिख दूंगा मैं x की पावर 2 प्लस, यहाँ लिख दूंगा मैं e की पावर सर x प्लस, हाँ बोलिए। सर वो 8 वाले में एक्चुअली मुझे डाउट है, वो जो बी है ना, वो बी एक्स प्लस सी क्यों, मतलब बी सी के पास क्यों नहीं है? मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, दोनों में जाएगा ना, बी एक्स प्लस बी सी लाइक दैट। अच्छा अच्छा ऐसा, वो देखिए जो यहाँ c लिखा हुआ है ना, c b जब आप करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो आप मुझे बोल रहे हैं इसका x प्लस सी आएगा, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे भाई, इतना आ गया। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट लिखा हुआ है c कांस्टेंट, वो सिंपल एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, फिक्स वैल्यू है। इसमें आप b का मल्टीप्लाई करो ना करो, इससे कोई मतलब नहीं, इट इज नॉट अ कैलकुलेशन। सिंपल सा ये है, अगर b लिखा है तो b ने इसको करा इंटीग्रेट, और ये आपने ऐसे कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ये बात आपको समझ आ गया, dx ने वन को किया इंटीग्रेट, कितना आ गया, x आ गया, ठीक है भाई सही बात है, bx आ गया। bx के अलावा क्या आएगा, bx के अलावा क्या आएगा, तो आप बोलेंगे भाई कोई कांस्टेंट भी आएगा, तो जो कांस्टेंट आपका आएगा वो आपका c आएगा। अगर आपको इस c से थोड़ी सा लग रहा है कि ऐसा कुछ है, तो हम यहाँ पे c की जगह क्या c डैश कर देंगे, ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। b बस इसको एक करेगा मल्टीप्लाई, तो आपका होगा b, इसका आएगा x आएगा, तो हो गया आपका bx आ गया, और प्लस क्या प्लस बोला, आप बोलोगे अच्छा मुझे कोई जोड़ना है इंटीग्रेशन, तब वहां पे c लिख दो, k लिख दो, m लिख दो, कुछ और लिख दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता।
तो आप यहाँ पे सी लिखो या सी डैश लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी का सी से मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर आप कर भी देते हैं मान लीजिए तो भी बी इंटू सी मिलकर कांस्टेंट बन जाता है, तो इसलिए वो वहां पे नहीं जाने वाला। तो इसलिए ये आपका सही लिखा हुआ है, इसका मान। इसमें कितना आएगा, और कुछ करें इसमें से, ई का इतना आ गया और आपका ये आ गया सपोज ये 10x आ गया, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ये 3x में कर देता हूँ इतना। अब जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया, इसको देखना है यहाँ पे ध्यान से अच्छी तरह से। यहाँ लिखा है मैंने 3x, देखो 3x और bx एक ही बात है ना। जब यहाँ पे हम करेंगे तो आपको देखना समझ में आएगा। पहला नंबर इसको करेंगे सॉल्व। फर्स्ट देखिए ये लिखा है इंटीग्रेशन, ये लिखा है cos x प्लस 1/x प्लस 7 और ये आपका होता है dx। ओपन द ब्रैकेट, तो यह है cos x dx प्लस 1/x dx प्लस 7 dx। यहां पे तो लिखा है 7, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मतलब पहले वाले क्या आएगा, इसका क्या है cos x का, साइन एक्स प्लस सी आएगा। हाँ लेकिन आप मेरी बात सुनो ध्यान से, हमने आपको सी पढ़ा दिया सब जगह पे, तो आप ये मत करो कि आप बार बार सी लिखो, ठीक है। सी मतलब होता है कांस्टेंट जो बस एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ओके सर। इसका आंसर आएगा साइन एक्स। इसका क्या आएगा साइन एक्स, भाई आपने बता दिया मेरे को, ठीक है। प्लस इसका क्या आएगा, इसका आएगा लॉग एक्स या एल एक्स बोल सकते हैं। प्लस इसका क्या आएगा बताइए, इसका क्या 7x आएगा, इसका आएगा 7x आ गया और प्लस प्लस सी। कांस्टेंट, हाँ प्लस सी। तो यहाँ पे सी मतलब कोई वो नहीं है कि आप सी को 3 बार लिखेंगे। सी मतलब एक कांस्टेंट है, और हम आपको यही सिखाना चाहते हैं इसमें कि इतना करने के बावजूद भी हमारे आंसर में कोई एक अननोन बैठा होता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। वो सी लिखो, डी लिखो, पी लिखो, के लिखो, जो आपको अच्छा लगे लिखो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। समझे आप, दिस थिंग इज हियर। और वैसे भी इस सी को हम आगे जाके भगाने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैंने आपको पीछे लिखवाया भी था कि हमारे डेफिनिट इंटीग्रेशन के जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे कांस्टेंट एब्सेंट होता है, मैंने पीछे लिखवाया देखिए आप। तो जैसे ही मैं ये सब खत्म करके अपने डेफिनिट पे उतरूंगा कि अब मुझे पढ़ाना है आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन, तुरंत सी गायब हो जाएगा, फिर मैं सी की बात ही नहीं करूंगा। फिर मैं सीधे आंसर बताऊंगा कि हाँ भाई ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। ओके दिस थिंग, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी मैंने लिमिट्स का नाम नहीं लिया हुआ है कि भाई यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, ऐसा मैंने कहीं बोला है, कहीं नहीं बोला गया इसमें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। इस पूरे स्टेटमेंट में, इस पूरे पेज में मैंने कहीं पर भी लिमिट नहीं लिखी है, क्योंकि लिमिट अभी है ही नहीं। आप आगे आइए, सबका हो गया ये, आगे देखिए कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सर फिर डिफरेंशिएशन में क्यों लिमिट नहीं होती? डिफरेंशिएशन में लिमिट होना होती है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है कि आप उसको तोड़ रहे होते हैं। सिंपल लैंग्वेज होता है जब आप बोलते हैं डिफरेंशिएट, तो आप उसको तोड़ के छोटा कर रहे होते हैं। और जब हम लोग यहाँ पढ़ रहे होते हैं इंटीग्रेट, तो हम उसको जोड़ के बड़ा कर रहे होते हैं। तो आज उसको जोड़ के बड़ा करेंगे तो हमको बोलना पड़ेगा कि हमको यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। समझे आप, हमको यहाँ से यहाँ तक जोड़ना होता है। कोई भी आप काम करते हैं, जैसे आप किसी भी एक घर में काम करें, जैसे मान लो किसी बिल्डर ने क्या किया, बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई, तो जब वो बिल्डिंग बनाएगा तो उसको एक ऑर्डर मिलेगा ना कि भाई आपको 5 माले तक बिल्डिंग बनानी होती है या 4 तक या 6 तक बनानी होती है। तो उसको पता होता है कि यार हमको बनानी होती है 5 माले तक का, तो उसके पास लिमिट है कि शुरू करना है ग्राउंड से, खत्म रुकना कहाँ पे है, 5वें माले पे, इसके ऊपर जाना नहीं है, क्योंकि आपको परमिशन नहीं मिल रही है या आपको आपका उसका प्लान नहीं है। तो ये आपका हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दिस इज कॉलिंग इंटीग्रेशन, कि हम किसी चीज को जोड़ जोड़ के बड़ा कर रहे हैं। समझे आप। और जब आप करते हैं डिफरेंशिएट, मतलब
उसकी को तोड़ने जा रहे हैं कि कोई बिल्डिंग खड़ी थी, आप चले गए जेसीबी लेकर के तोड़ने के लिए, तो उसमें थोड़ा ना आपको मतलब होगा कि हमको क्या तोड़ना है, आपको तो पता है पूरा तोड़ देना, अब पूरा तोड़ फोड़ के एकदम सब बराबर कर डालेंगे। ओके, तो हम जब किसी को जोड़ के बड़ा कर रहे होते हैं तो हमको हमसे कहा जाता है यू आर इंटीग्रेटिंग, आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो हमसे पूछेंगे अच्छा कहाँ से शुरू हो रहे हो, कहाँ तक जाओगे, इसलिए इन केस ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट्स बताई जाती है कि यहाँ से चलो यहाँ तक पहुंच जाओ। इन केस ऑफ डिफरेंशिएट ऐसा कुछ वहां पे कुछ नाम नहीं आता। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ आ गया आपको? क्लियर? यस सर। सेकंड बताइए मेरे को जल्दी से, सेकंड का आंसर क्या आएगा, फटाफट जल्दी बताइए। यहाँ लिखा है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स ई की पावर एक्स। सर 3x एक्स को कैसे स्क्वायर x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। कौन बताया? प्राजक सर. प्राजक्त जी पूरा बताइए मेरे को। एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब 3 2 आ गया। plus 1. Yes sir. भाई 2 प्लस 1 क्या 3 होता है ना, तो हम सीधे सीधे बोलेंगे, इतना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्स की पावर 3 अपॉन 3 हो गया। ठीक है, ऐसे फटाफट। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो क्या करूंगा, देखिए ओपन द ब्रैकेट, आप कहेंगे ये होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इसका करेंगे e की पावर x dx, इसका करेंगे 3, यहाँ देखिए x लिखा है ना dx, तो हम देखिए 3 से कोई मतलब नहीं, 3 को उठा के बाहर डाल दो। अब करिए इसका कितना आएगा बताओ, कितना आएगा पहले वाले? x cube upon 3. हाँ वेरी गुड। दूसरा क्या आएगा? ex ही आएगा सर. हाँ इसका e आएगा raised to x. x की पावर 3 अपॉन 3 आएगा। आपने पावर में एक जोड़ दिया और उसी का डिवाइड किया, प्लस इसका आएगा e की पावर x, ये भी समझ में आ गया। इसका क्या आएगा? 3x और फिर आगे कांस्टेंट. नहीं 3 तो x आएगा। यहाँ देखिए dx के पास x बैठा हुआ है, x की पावर कितनी है? x की सर पावर कितनी है? 3/2 x स्क्वायर प्लस c। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये किसने बताया भाई? सर गायत्री। गायत्री जी। देखिए वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए x की पावर 1 लिखा है, कितना लिखा हुआ है 1, 1 हमेशा छुपा बैठा होता है, हमको उसको पकड़ के बाहर निकालना पड़ता है। आप कहोगे भाई ठीक है इस 1 को मैंने ढूंढ लिया, x की पावर कुछ नहीं मतलब कि 1 लिखा हो। ठीक है, तो नियम क्या होता है, पावर में एक जोड़ दो, सबको पहले बता दिया गया। तो आपने इस 1 में 1 जोड़ दिया, तो आप बोलोगे 1 प्लस 1 मतलब कि 2 हो गया, और उसी का डिवाइड कर दिया तो मतलब कि 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो तुरंत क्या आएगा, तुरंत आएगा ये x की पावर देखिए 2 अपॉन 2 आएगा। आप चाहे तो 3 को 2 को एक साथ लिख सकते हैं, या 3 को इससे मिला सकते हैं, तो ये पूरा पूरा लिख सकता हूँ मैं एक साथ कि मेरा आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2। समझे आप कोई बचा करने के लिए? बताइए। सर we will put कांस्टेंट. plus c there. सब क्या? सर प्लस c. हाँ मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई मेरा सब हो गया, आपको दिखा यार मेरा सारा काम खत्म हो गया, मैंने सब पूरा कर लिया अच्छी तरीके से, बस एक काम रह गया है कि आखिरी में एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक सी लगा दिया जाए, बस काम खत्म हो गया। हो गया। अब यहाँ पे आप ये आप मत सोचो कि यार 3 बार किया तो 3 बार सी आएगा, अब तो हमारा 3c हो जाएगा, 2c का नुकसान हो गया। तो वो कुछ नहीं है, c का मतलब होता है कांस्टेंट, वो बस एक ऐसा फॉर्मेलिटी लगाया जाता है, क्योंकि हमको पता होता है भाई इसके अलावा यहाँ पे एक और कोई है और उसके बारे में हमें खुद नहीं पता है, तो पता नहीं तो चलो चलो सी लिख दो, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई हमने। तो दिस थिंग इज यहाँ पे ये अकेला था, ये अकेला था, ये अकेला था, इधर सी 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 सब में लिखा गया। अगर सब लोग मिलके भी आएंगे हमारे क्वेश्चन में तो भी सी एक ही बार लिखना पड़ेगा, आप सी प्लस सी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, दिस थिंग इज सबको समझ में आ गया यहाँ तक का? क्लियर? यस सर. यस सर। सब लोग ने कॉपी में लिखो फटाफट। अब हमारा मेन काम है, मुझे शुरू करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आपको मजा इसी में आएगा डेफिनेट में, क्योंकि सबसे अच्छा होता है कि हमारा सी से पल्ला नहीं पड़ता, हमें सी को छोड़ देना होता है।
डेफिनेट मतलब लिमिट्स पता है, और कांस्टेंट एब्सेंट है, ठीक है। चलिए, कांस्टेंट एब्सेंट क्यों है इसका भी आंसर आता है। जैसे आप मुझे पूछ सकते हैं भाई कांस्टेंट कहाँ गैप कर दिया आपने, कहाँ भगा दिया, तभी वो भी आपको याद दिखा दूंगा भाई कांस्टेंट आखिर गैप कहाँ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज मैं शुरू कर रहा हूँ डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, इतना आपका आ गया। सबने लिखा अपनी कॉपी में? अब इसमें लिखिए कि भाई इसमें हमने क्या क्या बताया था आपको। इसमें आपको बताया गया था कि कांस्टेंट एब्सेंट है, लिमिट्स गिवन मतलब प्रेजेंट है हियर, लिमिट्स आर गिवन ठीक है, एंड कांस्टेंट इज एब्सेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल डाल देते हैं, एग्जांपल डाल दीजिएगा। एग्जांपल 1 ये लिखा है आपको पहले कि जैसे यहाँ लिखा है x के पावर 2, ये लिखा है dx, आपने कहा इसको इंटीग्रेट, ठीक है। ये तो आपने पीछे भी किया था, पीछे क्या किया था, वही भाई 2 है, एक जोड़ दो, x की पावर 3/3 आ गया। लेकिन यहाँ पे बात तो ना खत्म हुई, हमें तो लिमिट पढ़ानी है आपको। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इस तरीके से, ये शुरू होता है मान लो 2 से, या शुरू होता है, अच्छा 2 बोल लेते हैं, और खत्म होता है 3 पे खत्म होता है। तो यहाँ जो लिखा है 2 लिखा है, दिख रहा है आपको 2 सामने सामने, ये लिखा है 2, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 3। तो दिस 2 इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड 3 इज कॉल्ड योर अपर लिमिट। आपको समझ आ गया? क्लियर? सबको समझ आ गया इतना? अब मैं करूंगा इसको सॉल्व। अब मुझको बताओ जल्दी से, इसका आंसर कितना आता है अगर इसको मैंने करा सॉल्व। तो आप मुझे क्या बोलेंगे भाई, 2 में एक जोड़ दिया, अभी आपने बताया था ना मुझे, इसका इंटीग्रेशन कि x की पावर 3/3 होगा। सही लिखा मैंने? यस सर। लेकिन आपने मुझे ये बताया था भाई c भी आता है। तो यहाँ होता है ये कि x की पावर 3/3, और मैं बोलता हूँ c नहीं आता। तो अब हमें देखना है कि भाई c गायब कैसे हो गया, ठीक है। तो हमें दिखाना है आपको, अभी मुझको आपको सिखाना है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट एब्सेंट वो कैसे एब्सेंट हो गया। तो आप कहेंगे कि प्लस c आ गया। अब इसकी आप क्या करते हैं, दोनों तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये समझ गया आपको? ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दोनों सब, ठीक है। और यहाँ लिखा होता है 2, यहाँ लिखा होता है 3, जो लिखा होता है नीचे, उसका मीनिंग होता है कि यहाँ से शुरू हुआ है हमारा क्वेश्चन 2 से शुरू हुआ है, x की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई है और कहाँ खत्म हुई है, 3 पे। समझे आप? अब इसकी जो होती है अगली स्टेप, ये बड़ी मजेदार होती है, सबसे ज्यादा दमदार स्टेप यही होती है। इसमें क्या लिखा होता है कि हमें करना क्या है, इतना लिख करके आप बोलेंगे पहले आपको पुट करना है अपर लिमिट। क्लियर? पहले आपको पुट करना है अपर लिमिट, कहाँ, x की जगह पे। x की जो वैल्यू है वो 2 से 3 तक जा रही है, तो 3 होगी ना, और 2 भी होगी। तो हम रखेंगे पहले अपर लिमिट रखो, यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा यहाँ रखा मैंने 3 की पावर 3/3, ठीक है। और प्लस का c आ गया, c भी तो है ना इसके साथ में। आपको समझना कितना,
इतना जो मेरा हिस्सा दिख रहा है आपको, इतना ही। मतलब अपर लिमिट होता है क्या सर? क्या क्या क्या? एक्स मतलब अपर लिमिट लिखना है ना हमें? नहीं नहीं नहीं, एक्स तो एक आपका एक हमारा वेरिएबल है। हमको क्वेश्चन दिया गया कि भाई हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्स की वैल्यू 2 से शुरू होती है, 3 पे खत्म होती है। तो 2 क्या लोअर लिमिट है, 3 क्या अपर लिमिट। तो आप जब यहाँ रखेंगे वैल्यूज तो आप रखेंगे, पहले रखेंगे अपर लिमिट और बाद में रखेंगे लोअर लिमिट। हमको दोनों रखनी पड़ेगी, अपर भी रखनी है, लोअर भी रखनी है। अभी मैंने एक ही काम की है, मैंने यहाँ रखा है, ये पूरा मेरा आंसर आ चुका है, पुरानी वाली कहानी। अब हमको यहाँ पुट करना है लिमिट, आपको सिखाना है लिमिट कैसे रखते हैं। तो आप कहेंगे पहले रखो अपर लिमिट और बाद में रखो लोअर लिमिट। तो मैंने यहाँ एक्स की जगह पे क्या रखा, अपर लिमिट जो कि 3 रख दिया। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी पूरा सेम रहेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। इतना मेरा हो गया, सबको समझ में आ गया इतना। इसको आप लिख दो एक बड़े ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। अब फिर लाएंगे बड़ा सा माइनस साइन, समझे आप? देन यू विल पुट अ बिग माइनस साइन। देखिए अपर नियम क्या होता है, नियम होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये नियम होता है। तो मैंने रख दिया अपर लिमिट, सबको समझ आ गया इतना। अब मैं इस ब्रैकेट में रखूंगा लोअर लिमिट, मतलब मैं कितना रखूंगा बताओ? मैं रखूंगा लोअर लिमिट, मैं क्या रखूंगा? 2 क्यूब। रखूंगा 2, एक्स की जगह पे 2 डाल दूंगा, तो तुरंत आपने 2 डाल दिया, 2 का क्यूब। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 3 प्लस सी। आपको समझना है इतना? तो इतना भाई ये पूरा हो गया। इज इट क्लियर सर ऑल माइनस ऑफ यू? क्यों हाँ बोलिए, यस बोलिए, बोलो। सर माइनस क्यों करना है दोनों के बीच में? माइनस इसलिए करना होता है कि जब भी आप निकालते दो लोगों का डिफरेंस निकालते हैं, जैसे कि आपको कहा गया, मैंने अब यहाँ पे चलो यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ बोला गया कि ये यहाँ से मान लीजिए कि ये एक जगह है, इसको आप बोलते हैं ओरिजिन, बोलते थे ओरिजिन, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। ओरिजिन होता है भाई, ये होती है एक्स एक्सिस, ये क्या होती है वाई होती है एक्सिस। आप यहाँ थे, हम यहाँ से चलते चलते क्या हुआ, यहाँ पहुंच गए। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप सपोज रुक गए, या चला देते हैं इनको, भाई चलते रहो, इनको चला दिया गया, ठीक है। थोड़े ज्यादा खुश हो गए चलते हुए। तो बोला गया कि जब आप यहाँ पे हैं, देखिए इस जगह पे, तो यहाँ पे ये पूरा जितना दिख रहा है आपको, ये पूरा 5 मीटर है। और ये जो पूरा है, ये पूरा दिख रहा है आपका सपोज 12 मीटर है। कितना है? 12 मीटर है। हमने शुरुआत की यहाँ से, इसको बोलेंगे इनिशियल। आप पहुंचे यहाँ पे, इसको बोलेंगे फाइनल, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि भाई आप कितना चले, तो आप कैसे निकालेंगे? 12 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। 12 तो आप माइनस 5। भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि हमको फाइनल माइनस इनिशियल बोलना ही पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमको अपना आंसर निकालना है इन दो लिमिट्स के बीच में कि मेरा आंसर क्या आता है, तो मुझको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोलना ही पड़ेगा। आपको करना तभी तो आंसर आएगा। तो हमने वो यहाँ किया, पहले रखा अपर लिमिट, मेरा आंसर ये आ गया। फिर रखा लोअर लिमिट, मेरा आंसर ये आ गया। फिर क्या, दोनों का डिफरेंस तो करो, तब तो आंसर तक पहुंचोगे। इसे मैंने रखा पहले अपर लिमिट, बोला माइनस क्या बोला, लोअर लिमिट। अब आपका काम क्या है, कैलकुलेशन करो, सॉल्व। 19/3। अब 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब बताइए भाई कितना होता है? और 2 का क्यूब, ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से। 27 एंड 8। और सी का क्या हुआ? सी कहाँ गायब हो गया? प्लस सी माइनस सी कट हो। हाँ वेरी गुड, आपने कहा है भाई सी तो कट गया। तो अगर जैसे मैंने यहाँ बोला सी, तो इट इज कॉल्ड 27
अपॉन 3 प्लस सी ओपन द ब्रैकेट, इसका आएगा 2 मतलब 8 अपॉन 3 माइनस सी। तो पूरी कैलकुलेशन में हमको दिखा कि भाई जब मैं आखिरी में पहुंचा, लास्ट में पहुंचा आखिरी जगह पे, तो मेरा सी और सी क्या सी हुआ? गायब हो गया। सी गायब हो गया। अगर सी गायब हो गया तो सी को लिखने की क्या जरूरत है? हम सी को शुरू से गायब कर देते हैं, हम क्यों सी को बार बार ले लेके घूम रहे हैं? तो आंसर आता है कि भाई सिंपल सी बात सिखाई जाती है। अगर आप पढ़ेंगे डेफिनेट तो उसमें लिमिट्स में बताऊंगा कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ खत्म होगा। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, आप समझ जाओ। और आप बोलो अपर माइनस लोअर, ये भी आप समझ जाओ। और सी को मत लिखो, क्योंकि सी को लिखने का कोई फायदा नहीं है, आखिरी में तो सी कटने ही वाला है। तो मैं स्टार्टिंग से ही भाई सी को लिखूंगा ही नहीं। ये वहां से कितना आएगा? आंसर आएगा मेरा कुछ 27 माइनस 8 कितना आएगा? 19 अपॉन 3। 19 अपॉन 3 मेरा आंसर आ गया। अब ये कटेगा तो है नहीं। अगर ये लिखा होता 18 तो मैं बोलता भाई चलो कट के 8 आ गया। तो उससे कोई मतलब नहीं कि वो कटे ना कटे, बस आपका आंसर आ गया ना, बस हो गया मेरा काम। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? आपको यही काम सब में करना है। और एक और बात समझ लीजिए ध्यान से कि हमको कांस्टेंट नहीं लिखना है, ठीक है? बस इंटीग्रेट करना सीख जाइए और उसमें लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, छोटे मोटे नहीं आएंगे, बहुत सारे मिलेंगे आपको करने के लिए, ताकि आपकी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप जब आगे जाएं तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत बिल्कुल ना हो, ठीक है? कि ऐसा ना हो यार ये तो हमको आता ही नहीं है, ठीक है? तो ये ध्यान, इंटीग्रेशन सीख जाइए कैसे होता है इंटीग्रेशन। और इन सभी इंटीग्रेशन में जो मैंने लिखा दिया आपको, 10 कितने लिखा है, 8 8 कुछ हो गए, 8 9, ठीक है? इन सभी में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पहला वाला, ये मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। ये एक्स की पावर n का जो होता है इंटीग्रेशन, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमको सब जगह पे यही मिलता रहता है, ठीक है? बाकी साइन कॉस मिलते हैं लेकिन वो थोड़े कम मिलते हैं। चलो भाई आगे की कहानी शुरू करते हैं। सबने लिख लिया इतना पूरा? ये सबका लिख लिया भाई? यस सर। यस। अब मेरा क्वेश्चन है भाई, सब लोग करके दिखाइए अपनी अपनी कॉपी में, आंसर देगा बढ़िया से करके। यहाँ मैं लिखूं इस जगह पे। अब मैं दूंगा एक बड़ा सा क्वेश्चन करने के लिए, मतलब क्वेश्चन दूंगा बहुत सारे। सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, पहला ये होगा, सपोज x की पावर, यहाँ 2 दिया था मैंने, तब मैं कुछ और दे देता हूँ। x की पावर क्या देता हूँ, 3 प्लस, आप इतना ही करिए, ठीक? सिंपल सा क्वेश्चन। लिमिट क्या आएगी? 1 से 2। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? दूसरा आएगा x प्लस 1/x dx। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? 2 से 4, ठीक? फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा? सेकंड आ गया। थर्ड क्या आएगा? थर्ड नंबर, थर्ड हम ले सकते हैं एक sin x या cos x dx। लिमिट क्या आएगी? देखिए cos लिखा होगा, है ना? तो cos मतलब कि भाई ये एक ट्रिगो मेंबर है। तो ट्रिगो में क्या होता है भाई? एंगल होते हैं, साइड होते हैं। तो हमको एंगल की लिमिट देनी पड़ेगी आपको, जैसे 30 डिग्री से 60 डिग्री, है ना? 45 से 90 डिग्री, ऐसे में कुछ बोलना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो उसकी लिमिट आती है वो आती है π/6 से π/3 आती है, आप ऐसे बोल सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन,
e की पावर x dx इंटीग्रेशन, ये आएगा 1 से 3, या इसको मैं 0 से 2 बोल देता हूँ, ठीक। ऐसा ये लिखी 4 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आगे अभी आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे मिला मिला के, मतलब कि बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। फिलहाल आपको अभी छोटे क्वेश्चन करने हैं। ठीक, सबको दिख रहा है? सॉल्व, ये आएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। वन से 2 कितना आएगा इसका? सर क्या आंसर 1/4 है? यार मुझे नहीं पता है, मैं तो अभी खुद करूंगा। 1/4 नहीं आएगा यार, x की पावर 3 ना, तो उसका जो आएगा इंटीग्रेशन वो कितना आएगा? x की पावर 3 का इंटीग्रेशन बताइए कितना आएगा? आप एक जोड़ेंगे ना, x की पावर 4 आएगा। सबको समझ में इतना? 3/4 लिमिट क्या आएगी? 1 से 2, सबको समझ में इतना? अच्छा मेरी एक बार और बात आप समझ जाइए, थोड़ा एक और सीख लीजिए। सामने जो मैंने बोर्ड पे लिखा है सबको दिख रहा है? x की पावर 4/4 और 1 2 लिख रहा है, सबको दिख रहा है ना? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस इसमें बताओ, इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक तो काम आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ मत करो। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई जैसा लिखा है वैसा लिखो चुपचाप, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि इसमें x की पावर 4/4 में आप ये सोचो कि कौन हमारे काम का नहीं है, भाई किससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप बोलोगे यार जो नीचे 4 लिखा है ना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, तो इसको उठा के बाहर डाल दो। इसको अगर आप ऐसा नहीं भी करते, तो बस आप ये बात मेरी नहीं मान रहे हैं कि नहीं यार 4 को तो अंदर रखेंगे, तो भी आंसर सेम ही आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं यार पहले एक काम करो, कौन कौन बिल्कुल काम के लोग नहीं है उनको उठा के बाहर रखो, तो आप 4 उठा के डाल देते हैं बाहर, ठीक। अगर आप ऐसा काम करते तो यहाँ से कितना बन जाता है? ये बन जाएगा इस तरीके से। सर ये x की पावर 4/4 कैसे आया? इसकी कितनी पावर है? 3। नियम क्या होता है कि पावर में एक जोड़ो, नियम क्या होता है? पावर में एक जोड़ो, आप 3 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। उसी का डिवाइड करो, तो उसी में डिवाइड किया ना। इसका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे इसका आंसर आएगा x की पावर 4/4 प्लस c आएगा, ये आएगा ना इसका आंसर। क्लियर? यही आंसर है। यस। लेकिन हमने क्या सीखा कि हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट, तो हमें सी से मतलब नहीं, सी को भगा दो। तो हम कहेंगे एक काम करो यार, इतना ही तो लिखो। तो आपने कहा ये आएगा x की पावर 4/4 और ये आ गया लिमिट क्या आ गई? 1 से 2 आ गया। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि इसमें कौन हमारे मतलब का नहीं है, तो आप बोलोगे यार 4, तो मैंने 4 को बाहर भगा दिया, अंदर क्या बचा? x की पावर 4, 1 से 2, आगे चलो 1/4। अब यहाँ रखो लिमिट, लिमिट क्या आएगी? रखो अपर लिमिट, तो आगे 2 2/4 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 4, सबको रखो एक साथ में। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर भाई Yes, बाकी sir. लोग बोलिए, बाकी बच्चे। यस सर अरे यस सर। यस हाँ, तो कितना इसका आंसर आएगा जल्दी से बताओ। व्हाट इज फाइनल कैलकुलेशन? 3/4। व्हाट इज फाइनल? कितना आएगा?
3/4. 3/4 क्यों आएगा? तो 15/4 आएगा ना? हाँ 15 आएगा बेटा। 2/4 क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2/4 क्या होता है? 2 को 4 पर मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 16 हो गया। और 1 का 4 क्या होता है? 1 ही आएगा। तो ये आएगा 1/4 क्या आएगा? 16 माइनस 1। इसको इसे लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि पहले भाई चल रहा है यही। हो गया। अब कितना? 16 में से कितना होता है? 15। 15 से कितना आएगा? तो 15/4 15/4 50। हाँ 15/4। समझे अभी? दिस इज द आंसर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो फटाफट जल्दी लिखो इसको अपनी कॉपी में। हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा क्या लिखा है? दूसरे को आप में से कौन बताएगा मुझे log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.30. 0.3010. 0.3010 हाँ ये भी हमको मिलने वाला है आगे। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे 1 यहाँ upon लिखा x है लिखा है। 1/x लिखा है, तो भाई log से हमको हमारा पाला पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन आएगा। ये होगा इंटीग्रेशन x प्लस 1/x dx। और कितना है? ये 2 आएगा, ये 4 आएगा। आगे इतना ठीक है। आप एक काम करो, सबसे पहला काम कि ये दो लोग है ना यहाँ पे, x भी है 1/x भी है, इनको अलग कर दो। जब मैं इनको अलग करूंगा तो मेरा बनेगा ये x लिमिट 2 से 4 प्लस 1/x dx 2 से 4 इतना आ गया। अब आगे चलो, अब करो इसको सॉल्व। ये दो क्वेश्चन हो गए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा? फिर x²/2 2 हाँ x² आएगा। वेरी गुड। ये आएगा x² और लिमिट क्या आएगी? 4 2 से 4, 2 से 4 ठीक है। इसका क्या आएगा? इसका log x आएगा, तो अपन ये आएगा ln x है ना। log x पे आप log लिख लो, चलो तो log भाई अच्छा लगता है देखने में, log x। और लिमिट क्या लिखेंगे? 2 से 4 हो गया इतना। आगे क्या आएगा इसका? इसमें हमारे काम का क्या नहीं है बताओ? x²/2 2 को मैं बाहर कर दूं, ठीक है। तो एक काम करो, अंदर ही डाल देते हैं यार, ठीक है। आप करेंगे यहाँ पे, एक काम को अंदर ही डाल देते हैं। आप लिखिए यहाँ पे पहले अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या? 4 है ना, तो देखिए ये आएगा 4 की पावर 2 अपॉन 2। 2 नीचे बरकरार है, ठीक है, नीचे बना हुआ है, ठीक है आपका। और ऊपर क्या आएगा? हमने इस केस में भाई जो 2 नीचे लिखा था, मैंने आपसे कहा था ना भाई उठा के बाहर फेंक देंगे, इसको नहीं फेंका, अंदर ही डाल दिए, ठीक है। माइनस अब क्या? लोअर लिमिट। लोअर क्या होती है? 2 की पावर 2 अपॉन क्या? 2। सबको समझ में आ गया इतना? और प्लस, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आप यहाँ से 2 को बाहर लिखो ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाहर लिख दोगे तब भी आंसर सेम आएगा, ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा हुआ है तब भी आंसर सेम आता है। अगला क्या आएगा? सर अगर हम वो दोनों टर्म्स को एक साथ 2 और 4 की वैल्यू डालेंगे अलग अलग, मतलब जैसे x²/2 प्लस log x होल में
4/4 और हाँ 2। वो भी कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि उस केस में आप बहुत सी चीजों को एक साथ लेके चल रहे होते हैं, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। मैं अलग अलग क्यों कह रहा है, इसका मतलब रीजन ये था कि आप एक क्वेश्चन को एक ही साथ अकेले डील करो। आपसे कहा जाएगा कि भाई आपसे कहेंगे भाई अकेले आप फिजिक्स पढ़ाई करो, तो फिजिक्स पढ़ रहे हो, और आपसे कहेंगे यार फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ बायो भी पढ़ लो, मैथ भी पढ़ो, सब कुछ एक साथ पढ़ो, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि फिर आपको समझ में ना ये आने वाला ना वो आने वाला समझ में। तो अच्छा क्या है कि भाई आप एक टाइम में एक ही चीज पढ़ाई करो। तो सेम यहाँ पे होता है कि क्वेश्चन यहाँ पे ये भी लिखा है ये भी लिखा है, मैंने क्या किया कि दोनों को अलग कर दिया, ये अलग हो गया ये अलग हो गया, इससे हमारा हेडेक कम हो गया। अब मैं इसको अकेले सोचूंगा और इसको अकेले सोचूंगा, ठीक है, तो हमसे गलती नहीं होगी। आप बहुत चीजों को ऐसे लेके चलेंगे तो हो सकता है हमसे गलती हो जाए, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हो वो सही गलत है, वो गलत नहीं है, सही वो भी है, लेकिन एज अ बेसिक लेवल, ठीक है, सबको पढ़ाने के लिए सबको समझाने के लिए हमको ऐसा कुछ बोलना चाहिए जो सबको समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैंने शॉर्टकट में ले लिया, आपको बोल दिया, आप तो समझ गए, और भी कुछ लोग समझ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी जो समझ में नहीं पाए कि ये कैसे आ गया। तो अच्छा ये है कि हम भाई दोनों को अलग अलग पढ़ाएं और सबको समझ में आए। इतना हो चुका है, यहाँ बताइए क्या होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा अपर लिमिट, तो आपका आएगा लॉग, ये आएगा 4 माइनस लॉग, ये आएगा 2 लोअर लिमिट। समझे आप? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया? Yes, sir. अब Yes, बताओ sir. जल्दी से मुझे आप ये फार्मूला कि आपने पढ़ा था पीछे, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? एक मैंने पीछे फार्मूला पढ़ाया था लॉग में, Log m plus लॉग n. लॉग एम माइनस लॉग एन बोल रहा हूं मैं, लॉग M upon एम। log m upon n. हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा भाई? Log of 4/2. 4 upon लॉग आएगा 4/2। 4/2 क्या होता है? 2 होता है। 4/2 क्या होता है? 2 होता है, तो आंसर आ गया लॉग 2 आ गया, ठीक है। यहाँ क्या होगा? व्हाट इज हियर? यहाँ कितना होगा बताइए? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 अपॉन 2। ये क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 4 अपॉन 2, ये इसका आंसर आ रहा है। और प्लस ये आएगा लॉग, ये आएगा 4/2। समझे आप? इतना। अभी कितना आएगा ये बताओ जल्दी से, कितना आएगा? 16 माइनस 4 कितना आएगा? 3010 आएगा. 16 माइनस 4 ये कितना आएगा? ये आपका आएगा भाई, क्या आया था आपका? 12। 2 12/2। 12/2 क्या होता है? 6 होता है, तो इसका आंसर आ गया 6 आ गया। 6 प्लस लॉग 2, क्या 2 से कट गया है, ये कट गया, आपका ये आंसर आ गया। देखिए जो log 2 लिखा ना यहाँ पे, आपका log 2, मैंने आपसे ये पूछा था log 2 कितना होता है? तो आपने बोला था पॉइंट होता है 3010, ठीक है। वो मैं यहाँ नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा? क्योंकि वो तो तब होता है भाई जब log बेस 10 होता है, जब log बेस 10 होता है। इसका क्या बेस है? इसका बेस log बेस e है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, इसकी जगह पे यहाँ लिखा है 2, बेस क्या e लिखा है यहाँ पे, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0.3010 नहीं होती, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ और होती है, और वो फिलहाल मुझे पता नहीं। अगर पता नहीं है तो हम उसके पीछे भी जाने वाले भी नहीं, ठीक है। हमारा आंसर होगा 6 प्लस log 2, बस हो गया काम पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन चैप्टर में आप जो लॉग पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो log बेस e है, वो ln x है, वो ln x है, ठीक है। वो log बेस 10 बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसलिए हम वहां से वैल्यू उठा के यहाँ पे नहीं डालेंगे। सबको समझ गए सेकंड नंबर? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। थर्ड का क्या होगा? थर्ड कौन बताएगा मुझे? cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन? Sin x. Plus sin और x. लिमिट, हाँ प्लस साइन एक्स। भाई ये बोलना जरूरी है,
क्योंकि माइनस बी तो हो सकता है, इसलिए हम साफ साफ बोल दें प्लस साइन एक्स। अब होता है क्या नंबर है, ये थर्ड नंबर है। आपने बोल दिया कॉस एक्स dx, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, पाई अपॉन 6 और ये होता है पाई अपॉन 3। ये पाई अपॉन 6 जानते हैं ना कितना होता है आपको, ये पता है पाई अपॉन 6? 30। ये पाई पता ना, पाई इक्वल टू 130 होता है। पाई इक्वल टू क्या होता है, 130। तो अगर आपका पाई 130 होगा तो 130/6 क्या आएगा, 30। तो हमको cos 30 sin 30 cos 60 sin 60 सब याद है भाई। ऐसा क्या होगा इंटीग्रेशन, क्या बताया था आपने, sin x प्लस sin x, और लिमिट क्या आएंगी, पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3। कितना आएगा, ये आएगा पहले अपर लिमिट, तो sin पाई अपॉन 3 माइनस sin पाई अपॉन 6, ठीक है। कितना होता है साइन, व्हाट इज पाई अपॉन 3? आप बोलेंगे देखिए पाई होता है 180, तो 180/3 क्या होता है, 180/3 मतलब 60, और ये 180/6 मतलब 30। तो साइन 60 में साइन 30, साइन 60 कितना होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज साइन 60? 1/2. साइन 60 √3/2। साइन 30 कितना होता है, 1/2. मैं तो देखो एक साथ कितना आएगा, √3 - 1, दैट इज योर आंसर, ठीक है। सबको समझ में आ गया, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे कुछ भी लिखा हो, देखिए अगर यहाँ पे लिखा हो 10x, यहाँ लिखा हो sin x, यहाँ लिखा हो कुछ भी लिखा हो, तो इसका मतलब साफ साफ है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपके पास जो लिमिट्स है वो एंगल के लिमिट, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक जाना है, 0 से 90 तक जाना है, ठीक है, 90 से 180 आना है, या हो ये भी सकता है कि 180 से 90 पे आना है, ठीक है। तो हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था अच्छी तरीके से कि लोअर लिमिट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि भाई हम छोटे हैं, ठीक है, हम कम वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जा रहे हैं, आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पर भी जा सकते हैं, ठीक है, ये कुछ मतलब नहीं होता। आपने जहां से शुरुआत की है वो लोअर लिमिट है, आप जहां पे पहुंच रहे हैं फाइनली वो बोलते हैं अपर लिमिट। इनमें से कोई भी छोटा कोई भी बड़ा हो सकता है, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि छोटा लोअर बोल रहे हैं तो भाई कम होगा, अपर बोल रहे हैं तो बड़ा ही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता था π/3 से π/6, π/3 से π/6, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो आंसर भाई उल्टा आता। आंसर क्या आता, आंसर आता 1 - √3, 1 - √3 अपॉन 6 अपॉन क्या था अपॉन 2 आ जाता, समझे आपने। तो ये सर कोई बात नहीं है कि हाँ सर हमें क्वेश्चन में जैसे अगर पाई दिया है तो हमको ये मान लेना है कि वो रेडियंस में है। हाँ क्या दिया है, सॉरी पाई, जैसे अगर पाई दिया है क्वेश्चन में cos पाई, तो हमको वो मान लेना है कि वो रेडियंस में दिया है वैल्यू। और क्या भैया रेडियन में होगा ना, जाहिर सी बात है। आपको जो भी वो देंगे वो बताएंगे आपसे, अगर उसने याद रखा, अगर मैं यहाँ पे π/6 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब कि रेडियन है, आपको डिग्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डिग्री से फैमिलियर है, ठीक है। अब मैं बोलूँ यार cos 2π/3 कितना होता है, तो पहले आप सोचोगे कि यार cos 2π/3 कितना होता है, अच्छा पाई होता है 180, कितना पूछ रहे हैं हमसे, 2 × 2π/3 में बोल रहा हूँ, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 120 आएगा, तो आप सुनेंगे अच्छा cos 120 पूछ रहे हो क्या, तो ये बात आ जाती है इसमें। तो मीनिंग होता है कि पाई के टर्म्स में हम लोग एंगल को चेंज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जब बात वैल्यू निकालने की आती है तो फिर हमको एंगल डिग्री में ही याद हो ज्यादा अच्छा है,
क्योंकि हमको रेडियन में उतना ध्यान नहीं रहता, या हम उस बात को समझ नहीं पाते। तो कन्वर्जन इज इम्पोर्टेंट, कन्वर्जन इज वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब कोई कहेगा आपसे भाई cos 5 पाई/6 की वैल्यू बताइए, तो अब आप सोचो बैठ के भाई cos 5 पाई/6 पूछ रहे हैं, तब इसको जरा डिग्री में चेंज कर लेते हैं, ऐसे आपको याद ही नहीं आएगा, समझे आपने। तो दिस थिंग इज हियर। अब आएगा भाई cos 150 आ जाएगा। तब cos 150 कितना होता है, इसके लिए आप अपने दिमाग लगाएंगे कि यार ये हमको सिखाया गया था 90 + 60 बोल दो, तो मेरा काम बन जाएगा। तो आप तुरंत cos 90 + 60 बोलेंगे, और फिर हमको बोलेंगे भाई 90 लिखा है तो चेंज होता है, तो मतलब साइन आएगा, साइन 60 बन जाएगा, ऐसे आप मुझे बताएंगे फिर। तो दिस थिंग इज हियर। तो तरीके बहुत सारे हैं। तो एंगल को यू कैन राइट इन रेडियन, यू कैन राइट इन डिग्री, किसी में पुट कर सकते हैं, लेकिन जब आंसर लिखने की बात आएगी तो आपको वो एंगल प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है। धीमे धीमे आपको आदत पड़ जाएगी। अब ऐसे भी कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो हमको पहले से रटे होते हैं, जैसे π/2। π/2 क्या होता है, π/2 90 होता है भाई, सबको याद है। आप बोलेंगे π/4 बोल देता हूँ मैं, तो π/4 क्या होता है, 90 का आधा, मतलब ये 45 डिग्री हो। π/3 ये तो 60 होता है। π/6 ये तो 30 डिग्री होता है। तो ये ऐसे एंगल है जो आपको याद ही हो जाते हैं, ठीक है। अब कोई बोल देगा 7π/12, तो भाई सोचना पड़ जाता है, अच्छा क्या पूछ रहे हो, तो फिर आप थोड़ा देखिए, अपने आप निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भाई करके बताओ फटाफट जल्दी से। सर मेट है। E+1 E-1। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। पे लिखा है e⁻x dx, क्या था इंटीग्रेशन 0 से, क्या लिखा था मैंने, 2, है ना। कितना इसका आंसर आएगा, तो आप कहेंगे इसका तो सेम आता है ना e⁻x, और लिमिट क्या आएगी, 0 से 2 आएगी। तो मीनिंग क्या होगा, e की पावर, ये लिखो अपर लिमिट और माइनस e की पावर लिखोगे लोअर लिमिट, हो गया। अब आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, किसी की पावर 0 हो कितना आंसर आता है, 1। कितना आता है, 1 आता है ना। इसका मतलब कि e की पावर 0 क्या है, 1 है। और यहाँ लिखा e की पावर 2, उसको भाई छोड़ दो ऐसे ही, तो आंसर आएगा e की पावर 2 - 1। ये मेरा पूरा आंसर आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर। समझे आप, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आ गया ये पूरा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए वेरी गुड। आपका यहाँ पे भाई इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब इसमें एक आखिरी पॉइंट बचा हुआ है, एरिया ऑफ ग्राफ। किसी भी ग्राफ का एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, जो हमारे इस इंटीग्रेशन का आखिरी चरण है। ये खत्म हो गया तो बस हमारा बेसिक खत्म हो गया, फिर हम लोग सीधे अपने सब्जेक्ट में कूद जाएंगे, फिर वहाँ पे फिर बहुत से काम पढ़ाई करेंगे जो करेंगे, इसमें वो आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुछ मैं क्वेश्चन या डाल देता हूँ, ठीक है, आप उसको कर लीजिए, ठीक है। अब मुझे उसके आंसर बताइए, ठीक है। ऐसे मैं रफली लिख देता हूँ, वैसे मैं इसकी एक शीट भी देता हूँ आपको करने के लिए, शीट में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो आप वो भी करना। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उसको कर दीजिए, आप मुझे बताइए आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन, solve the following. First number,
ठीक, ये 4 क्वेश्चन लिखे। देख लिया सबने? Yes, sir. सबका हो गया? Yes, sir. ओके Yes, ओके, यहाँ तक रखिए। फिर हम लोग अगली क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे एरिया ऑफ ग्राफ। ठीक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंटीग्रेशन पार्ट। ठीक है, चलिए ओके।